आज मैं तुम्हें अपने लाइफ का एक ऐसा मैजिकल इंसिडेंट सुनाने वाला हूँ जिसे जानकर तुम बिलीव करने से कतराओगे, बट ये चीज़ सच है। जब मैं ऑलमोस्ट 15 साल का था, उस टाइम मुझे एक बहुत ही तगड़ी वाली मैच्योरिटी हिट करती है। ऐसा लगता है कि मुझे अपने लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ बनना है। एंड ये चीज़ सोच के मैं अपने आप को सभी दोस्तों से कट ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। एंड गर्लफ्रेंड वगैरह बनाऊंगा, इन सब से कट ऑफ कर लेता हूँ। एंड मैं अपने बेसिकली लुक्स को भी बहुत ज़्यादा बेकार बना देता हूँ कि जब मैं कामयाब बन जाऊँगा ना, तब मैं लुक्स सुधार लूँगा अपना। एंड बेसिकली तुम इस चीज़ को देख के मेरा माइंडसेट समझ सकते हो कि क्या डेवलप हुआ होगा, कि मेरी औकात अभी कुछ नहीं है। मेरी औकात तभी बनेगी जब मैं कामयाब बन जाऊँगा। एंड ये चीज़ मुझे 1-2 साल बाद रियलाइज़ होती है। एंड मैं क्या देखता हूँ ना, कोई भी मुझे अटेंशन नहीं दे रहा है, कोई भी लड़की मुझे भाव तक नहीं दे रही है। एंड मैं इस चीज़ को लेकर परेशान हो जाती हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है भाई, मैंने ऐसा कर क्या दिया, कौन सा पाप कर दिया है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। देन आई रियलाइज़ कि भाई ये जो चीज़ है ना, इसके कारण नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आप में फुलफ़िल महसूस करना स्टार्ट कर दिया। मतलब पहले मैंने अपने आप को इस तरीके से कंडीशन कर रखा था, मेरी औकात डिसाइड तब होती है जब मैं कुछ ना कुछ पैसे कमा रहा हूँ, कुछ ना कुछ अपने जीवन के अंदर वैल्यूएबल काम कर रहा हूँ। बट अभी मेरे औकात नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मुझे पैसों से लेना देना नहीं है, मुझे इससे लेना देना नहीं है कि मैं कहाँ बैठ रहा हूँ, मैं कहाँ खा रहा हूँ। मुझे इससे मतलब है कि मैं अपने आप में फुलफ़िल महसूस करूँ। एट द एंड तुम चाहे जितने पैसे कमा लो ना, अगर तुम अपने आप में फुलफ़िल महसूस नहीं कर रहे हो तो तुम्हें पैसों से जो खुशी एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, वो नहीं मिलने वाला है। तो एट द एंड तुम्हें फुलफ़िल खुद के अंदर महसूस करना ही पड़ेगा, भले ही कितने पैसे कमा लो। तो ना मैं इस अनफुलफिलमेंट से पैसे कमा पा रहा था, ना मैं इस अनफुलफिलमेंट से कोई लड़की ही पटा पा रहा था। तो इस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया। एंड विद इन 2 डेज़ एक लड़की मुझे प्रपोज कर देती है। आई वाज लाइक यार, ये व्हाट द फक। सिर्फ सोच लेने से, सिर्फ अपने आप को मान लेने से इतनी बड़े बड़े डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं जीवन के अंदर। एंड तब से मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तुम यहाँ पर कुछ मतलब बना देते हो, अपने ही मन में मनगढ़ंत कहानियाँ बना लेते हैं और उसके बेसिस पे चीज़ें तुम्हें अट्रैक्ट होकर दिखने लगती है। रियलिटी में उसका कोई मतलब नहीं है, रियलिटी में वो चीज़ें बस एग्जिस्ट करती हैं, बट उसे मीनिंग देने का काम किसने किया, हमने किया। तो सारी की सारी दुनिया इसी मीनिंग पर चल रही है, ये चीज़ तो मुझे मालूम थी, बट इतनी डीपनेस के साथ वर्क करती है ये मुझे नहीं पता था। तो जो तुम मीनिंग बना रहे हो, उसी मीनिंग के हिसाब से तुम्हें फ्यूचर के अंदर रिजल्ट दिखेंगे। एंड तुम कितनी भी बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो, अगर तुम्हारे यहाँ पर मानसिकता तुम्हारी छोटी है ना, तो तुम उस बड़ी अपॉर्चुनिटी में स्कैम ढूंढ पाओगे, उस बड़ी अपॉर्चुनिटी के अंदर तरह तरह की बुराइयाँ ढूंढ पाओगे, ठीक है। तो तुम उस बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोटा बना दोगे एंड तुम छोटे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे। तो तुम्हें क्या स्टेप लेना चाहिए अगला, तो तुम्हें अगला स्टेप लेना चाहिए, नॉलेज गेन करना स्टार्ट करो। देखो, इस वीडियो के अंदर तुम्हें कोई ना कोई नई नॉलेज मिली, नई चीज़ तुमने जाना मेरे एक्सपीरियंस से। सो इसी तरीके से जब तुम नए नए एक्सपीरियंस, नए नए नॉलेज को गेन करोगे ना, तो जो तुमने यहाँ मतलब बना बैठा है, ये बहुत ही ज़्यादा क्लीन एंड स्मूथ बनती जाएगी। अगर यहाँ पे जो मतलब बना हुआ है वो टेढ़ा मेढ़ा अजीब तरीके का बना हुआ है ना, तो एट द एंड तुम इसी के बेसिस पे अपने लाइफ को बना लोगे। मतलब टेढ़ा मेढ़ा अजीब सा बना है, क्लियरिटी बिल्कुल बनी है, तो तुम्हारी लाइफ में भी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें होंगी, क्लियरिटी लेस लाइफ होगी। लेकिन यहाँ पर अगर तुम क्लियरिटी रखोगे, यहाँ पर तुम सफाई रखोगे, तो बाहर भी सफाई अट्रैक्ट करोगे। दैट्स इट। तो ढेर सारी नॉलेज को गेन करो, ढेर सारी क्लियरिटी गेन करो, ठीक है। सिर्फ नॉलेज गेन करना बड़ी बात नहीं है, क्लियरिटी रखना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। सो
क्लियरिटी रखो एंड अपने लाइफ के अंदर आगे बढ़ो।